हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संधि। अब देखिए, इसको हम इंग्लिश में जॉइनिंग्स बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये जाने कि संधि किसे कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ ये है कि मिलना या मेल होना या जुड़ना, ये संधि का शाब्दिक अर्थ है। और अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वर्णों के आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब देखिए, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उनमें जो परस्पर ध्वनियां आपस में मिलती हैं, उन ध्वनियों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। एग्जाम में आपको दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो शब्द दिया हुआ रहता है और उनको आपको अलग करके लिखना पड़ता है, तो उसे हम संधि विच्छेद करना बोलते हैं। और अगर शब्दों को विच्छेद किया हुआ है या अलग अलग शब्द किए हुए हैं तो उनको हमको जोड़ के लिखने को हम संधि कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि संधि कीजिए तो हमें दो शब्दों को जोड़ के लिखना है। और अगर हमें शब्द दिया हुआ है, विच्छेद करने के लिए कहा गया है, तो हमें उस शब्द के दो सार्थक शब्दों में हमको उनको अलग करके लिखना है। उसे ही हम संधि विच्छेद करना बोलते हैं। जब भी कभी हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, किसी भी शब्द को हम अलग करके लिख रहे हैं, तो उस समय में हमें एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है कि दोनों शब्द हमारे सार्थक होने चाहिए। जब हमने उपसर्ग पढ़े थे उस समय में हमने शब्द के पहले शब्दांश लगाया था, मतलब शब्द का टुकड़ा लगाया था या शब्द का अंश लगाया था। और जब हमने प्रत्यय पढ़े थे तो हमने मूल शब्द के अंत में शब्दांश लगाया था या शब्द का टुकड़ा लगाया था। परंतु संधि विच्छेद में ऐसा नहीं है। संधि विच्छेद में दोनों शब्द हमारे सार्थक शब्द होने चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई शब्द दिया हुआ है उसके सिर्फ हमें दो टुकड़े करने हैं, कहीं से भी हम अलग करके लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। संधि विच्छेद करते समय हमेशा ध्यान में रखना है कि हम जो दो टुकड़े कर रहे हैं या हम एक शब्द को अलग करके लिख रहे हैं, तो उस समय में हमारे दोनों शब्द जो हैं वो सार्थक शब्द होने चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए। तब जाकर के हमारा संधि विच्छेद सही होगा। तो चलिए आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, विद्या प्लस आलय। अब ये विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्यालय हम बोलते हैं, परंतु विद्या और आलय ये दो शब्दों का मेल होता है। अगर हम विद्या और आलय इन दो शब्दों को एक साथ में बोलना चाहेंगे तो हम विद्या आलय ऐसा नहीं बोल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हम विद्या और आलय को एक साथ में बोलना चाहेंगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों की ध्वनियां आपस में मिल जाएंगी। तब जाकर के वो हम एक साथ में दोनों शब्दों को बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों ध्वनियां जब एक साथ में मिल जाएंगी तो उसके बाद में हम बोल सकते हैं विद्यालय। तो ये जो आ है इस या में मिल जाएगा और उसके बाद में ल य ऐसा का ऐसा हम बोल सकते हैं, अन्यथा हम नहीं बोल सकते हैं। जब हम शब्दों को जोड़ करके बोलना चाह रहे हैं तो उस समय में ये जो आपसी ध्वनियां हैं ये मिल जाएंगी और मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही हम संधि कहते हैं। अब देखिए, संधि हमारी तीन प्रकार की है। पहली है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वरों के आपसी मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर स्वरों से मिलते हैं तो स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब स्वर व्यंजन से मिलते हैं या व्यंजन व्यंजन से मिलते हैं तो व्यंजन संधि कहलाती है। और जब विसर्ग स्वर से मिलते हैं या विसर्ग व्यंजन से मिलते हैं तो विसर्ग संधि कहलाती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं।
स्वरों के आपसी मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। जहाँ पर भी स्वर आपस में मिल जाएंगे उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है वैसे तो। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयाली संधि। लेकिन अभी हम एसएससी बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हमें इन नामों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वर संधि के प्रकार नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ हमें ये पूछा जाता है कि ये स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। तो हमें सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है। मैंने आपको खाली जानकारी के लिए बताया है कि ये 5 प्रकार की संधि कहलाती है स्वर संधि। चलिए आइए, अब मैंने थोड़े से है ना यहाँ पर आपके समझाने के लिए वर्ण और मात्राएं मैंने लिखी है, तो थोड़ा सा आप समझ के लीजिए। अब देखिए, ये जितने भी व्यंजन होते हैं हमारे, व्यंजन तो आप लोगों को पता ही है। अगर आपको व्यंजन नहीं मालूम है तो मैंने वर्णमाला का वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। तो अब देखिए, जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें सब में स्वर मिले हुए रहते हैं। स्वर के बिना हम व्यंजन का उच्चारण ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें सब में अ स्वर मिला हुआ रहते हैं। अब देखिए, ये व्यंजन के साथ में मात्राएं जब मिलती है तो हमारी बारखड़ी बनती है। ये जो तिरछी लाइन मैंने लगाई है उसे हम हलंत बोलते हैं, और इस हलंत का मतलब होता है आधा वर्ण। जब हम वर्णमाला का उच्चारण करते हैं तो उस समय में हर वर्ण में अ स्वर मिला हुआ रहता है। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पर पहली संधि है हमारी दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के मैंने नियम बताए हैं। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होना। मतलब कोई भी हमारा जो स्वर है वो बड़ा हो जाएगा। हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर बड़ा हो जाएगा। अब कैसे होता है देखिए, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ प्लस अ इज इक्वल टू आ प्लस आ इज इक्वल टू भी आ, मतलब बड़ा हो जाता है। ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ी, ई प्लस बड़ी इज इक्वल टू बड़ी। इसको वैसे ह्रस्व ई बोलते हैं और इसको दीर्घ ई बोलते हैं, लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में छोटी ई और बड़ी ई भी बोल सकते हैं। अब देखिए, बड़ी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बड़ा ऊ। तो ये नियम है हमारे दीर्घ संधि के। तो चलिए आइए, अब हम थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं। अब देखिए, जैसे है शब्दार्थ, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द प्लस अर्थ। अब देखिए, इस द में क्या मिला हुआ है? अ, और यहां पर क्या है? अ। तो अ प्लस अ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आ। तो ये जो आ है इस द में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? दा। तो यहाँ पर दा हो जाएगा। अब देखिए, महात्मा, महा प्लस आत्मा। अब इसमें क्या मिला हुआ है? आ प्लस यहाँ पे क्या है? आ। तो क्या हो जाएगा हमारा? आ। अब देखिए, हमारा नियम भी है आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। अब देखिए, कविंद्र, कवि प्लस इंद्र। तो इसमें कवि में कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा, प्लस इंद्र में छोटी ई की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा मुनीश, मुनि प्लस ईश। अब देखिए, इसमें कौन सी मात्रा है? ये छोटी ई की मात्रा है, प्लस ईश में कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है, तो क्या बन जाएगा? बड़ा ई बन जाएगा। फिर सूक्ति, सु प्लस उक्ति। अब देखिए, इसमें कौन सा ऊ है? ये है हमारा छोटा ऊ, और ये भी हमारा छोटा ऊ है, तो दोनों मिलकर के क्या बनेगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे सु में बड़े ऊ की मात्रा हो गई। अब नेक्स्ट है हमारा भूर्जा,
भू प्लस ऊर्जा, तो भू में कौन सी ऊ की मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा, प्लस यहाँ पे कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। तो इस तरह से जो हमारे स्वर हैं वो दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़े। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आइए अब हम स्वर संधि का ही दूसरा टाइप गुण संधि पढ़ते हैं। आपको एग्जाम में स्वर संधि के टाइप के नाम नहीं लिखने हैं, मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसे देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, इसमें क्या मिला हुआ है? औ। प्लस ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। इसीलिए यहाँ पे ए की मात्रा आई, देखो। फिर नरेश, नर प्लस ईश। अब देखिए, नर में र में अ मिला हुआ है और यहाँ पे ई है, तो अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, तो आ प्लस उ इज इक्वल टू आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। तो यहाँ पे ओ की मात्रा आई। महर्षि, महा प्लस ऋषि, तो यहाँ पे क्या मिला हुआ है? आ प्लस यहाँ पे क्या है? री। तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। आ प्लस री इज इक्वल टू अर हो जाएगा, इसलिए ये ऊपर र की मात्रा आई। स्वर संधि का ही तीसरा प्रकार है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़त होना। अब देखिए, जैसे सदैव, सदा प्लस एव, तो इसमें क्या मिला हुआ है? आ। कौन सा स्वर मिला है? आ प्लस ए। आ प्लस ए इज इक्वल टू आई हो जाएगा। यहाँ पे दो मात्रा है ना, तो ये आई हो जाएगा। अब देखिए, वनौषधि, वन प्लस औषधि, वन में औ मिला हुआ है प्लस ये औ इज इक्वल टू औ हो जाएगा। तो ये औ की मात्रा यहाँ पे आ जाएगी, न में औ की मात्रा लग जाएगी। लोकेशना, लोक प्लस ऐषणा, अब देखिए इसमें क्या मिला हुआ है? ओ प्लस ए। ओ प्लस ए इज इक्वल टू आई। फिर महोज, महा प्लस ओज, यहां पर देखिए हा में क्या मिला हुआ है? आ प्लस यहाँ पे क्या है? ओ, तो आ प्लस ओ इज इक्वल टू औ। तो यहाँ पे इसलिए ये औ की मात्रा आई। तो चलिए आइए स्वर संधि का ही चौथा प्रकार देखते हैं, यण स्वर संधि। अब देखिए इसके कुछ नियम हैं। ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का क्या बन जाता है? य बन जाता है। ई छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो उसका य बन जाएगा। छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो उसका व बन जाएगा। और री होगा तो री का र हो जाता है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। स्वच्छ, सु प्लस अच्छ। अब देखिए इसमें क्या मिला हुआ है? ऊ, तो इस ऊ का क्या बन जाएगा? व बन जाएगा, आधा व बन जाएगा। और उसके बाद में यहां पे क्या है? अ, तो क्या बन गया? ये अ इस व में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा व हो जाएगा। अब नेक्स्ट अत्यंत, अति प्लस अंत। अब देखिए यहाँ पे
इस ती में क्या मिला हुआ है, ई, तो ई का इस नियम के हिसाब से क्या बनेगा, य। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधा य प्लस यहाँ पे क्या है ओ, तो ये अ इस य में मिलेगा तो य पूरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इत्यादि, इति प्लस आदि। अब देखिए यहाँ पर भी ई है तो ई का क्या बनेगा, य बनेगा, तो ये आधा य हम लिखेंगे प्लस यहाँ पे क्या है आ, तो क्या बन जाएगा या, य में आ मिलेगा तो या बन जाएगा। अब नेक्स्ट है नद्यागम, नदी प्लस आगम। यहाँ पर देखिए बड़ी ई की मात्रा है तो इस ई का क्या बनेगा, य बन जाएगा, आधा य बनेगा प्लस यहाँ पे क्या है आ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा या। फिर नेक्स्ट स्वागत, सु प्लस आगत। अब देखिए सु में क्या मिला हुआ है उ, तो उ का क्या बनेगा हमारा, व बन जाएगा, तो आधा व प्लस ये क्या है आ, तो क्या बनेगा वा। तो इस तरह से हमारी यण संधि होती है। अब नेक्स्ट और लास्ट है हमारी अयादि स्वर संधि। ये भी स्वर संधि का ही प्रकार है, अयादि स्वर संधि। अब देखिए इसके कुछ नियम हैं। ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है, ए का क्या बन जाता है, अय बन जाता है, आई का आय बन जाता है, ओ का औ बन जाता है और औ का आव बन जाता है। तो अब देखिए हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे नयन, ने प्लस अन। अब देखिए इस नियम के हिसाब से ए का क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है ओ, तो ये अ इस य में मिलेगा तो य पूरा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अय पूरा बन जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा नायक। अब देखिए नई प्लस अक। अब यहाँ पे क्या है, नौ में क्या मिला हुआ है आई, तो इसका नियम क्या है, आई का क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आय प्लस यहाँ पे क्या है ओ, तो ये अ इस य में मिलेगा तो क्या बन जाएगा, पूरा य बन जाएगा, तो हम लिखेंगे आय। नेक्स्ट भवन, भो प्लस अन। अब देखिए इसमें भ में क्या मिला हुआ है, ओ मिला हुआ है, तो इस नियम के हिसाब से ओ का क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अव प्लस यहाँ पे क्या है अ। अब देखिए ये अ इस आधे व में मिलेगा तो पूरा व बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा अव। फिर नेक्स्ट पावन, पौ प्लस अन। अब देखिए इस नियम के हिसाब से औ का क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आव प्लस यहाँ पे क्या है ओ, इज इक्वल टू ये ओ इस व में मिलेगा तो पूरा व हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा आओ। तो फ्रेंड्स ये हमारी स्वर संधि है 5 प्रकार की, परंतु आपको एग्जाम में स्वर संधि के प्रकार नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ स्वर संधि लिखना है। जहां पर भी स्वर का स्वर के साथ में मेल होगा वो स्वर संधि होगी। मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए अलग अलग प्रकार बता दिए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में प्रकार नहीं पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में सिर्फ स्वर संधि पूछा जाता है। तो ये पहचानने के हिसाब से मैंने आपको बताया है सिर्फ, तो आप समझ के लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।